नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है एक ही शोर है कि भाई टाइगर अब कमजोर है। टाइगर किसको कहते हैं पता है ना? टाइगर जब मातोश्री जाते थे और अभी भी लोग जाते हैं तो वहां पर बड़ा सा एक शेर का या कहें मतलब टाइगर एक बड़ा सा पीछे कुर्सी के पोस्टर लगा होता था। अब टाइगर उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है, ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अब से 1 घंटे पहले उन बागी सांसदों की, 6 बागी सांसदों की, जिन्होंने की पाला बदल लिया है। अब उन्होंने आरोप तो देखिए बहुत सारे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी अनदेखी होती थी। एक बहुत ही भावुक बात भी कही गई है कि जब उनमें से एक सांसद के घर में एक शोक हुआ, किसी की डेथ हुई, उस वक्त उद्धव ठाकरे नहीं आए कौन? शिंदे। और शिंदे ने पूरी सांत्वना दी। तो ऐसी घड़ी में लोग याद रखते हैं कि भाई दुख की घड़ी में कौन साथ है। तो अपनापन, दुख की घड़ी में साथ और खास करके कहां पर आपको महत्व दिया जा रहा है, ये बात भी बहुत मायने रखती है, राजनीति में ही नहीं, पर्सनल रिलेशंस में भी। तो इन सांसदों का ये कहना है कि भाई हमारी अनदेखी होती रही, उद्धव ठाकरे हमारे साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। और एक और बात है कि भाई सत्ता के साथ तो सभी रहना चाहते हैं ना। अब शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे, उनका कहना है कि भाई मेरा तो जो काम था वो मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता हूं, मैंने काम पूरा कर दिया। बीजेपी भी कह रही है कि ऑपरेशन जो है वो अब पूरी तरह से कामयाब रहा है। तो आज जरा इसी पर चर्चा कर लेते हैं। पूरी तरह से अकेले पड़े हैं क्या उद्धव ठाकरे? और एक वो वाली कहावत है ना, आज मैं फिर उसको रिपीट करती हूँ कि धूल चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा। एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कमियां कहाँ रह गई, कि पहले पार्टी टूटी और फिर दूसरी बार पार्टी टूटी और अब तो बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं उद्धव ठाकरे। सिर्फ उनके बेटे ही उनके साथ एक तरीके से रहेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे और अगर बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उस तरफ भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये बयान और तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे 6 के 6 सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदे गठ में, यानी हम शिंदे गठ ऐसा नहीं बनाए, बोलेंगे यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। तोड़ो फोड़ो की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोरकर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है, उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं। तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। जिन लोगों ने 2019 में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने हिंदुत्व की तिलांजलि दी, उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? सबसे बड़े गद्दार तो वो लोग हैं। जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। ये नाम कहाँ से टाइगर नाम दे दिया है? ये काम तो चोरों का है। छुप करके लोगों को पटा कर पैसे दे करके, कहीं 50 करोड़, कहीं 80 करोड़ रुपया, मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बुरा धोखा है। और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए। ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। झारखंड में इन्होंने क्या किया आपने देखा, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया आपने देखा। हर जगह खरीद फरोख्त। लोगों को कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खुद एमपी खरीद रहे हैं। ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, उलफूट करतो आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे।
तो देखिए कई सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। आइडियोलॉजी, संविधान बदलना है, सांसद बिकाऊ हैं, या फिर कि एक सवाल ये भी है कि क्या वंशवाद पूरी तरह से टूट गया है अब देश की राजनीति से। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला जी मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ समीर बाकरे जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं जो कि उद्धव गुट को रिप्रेजेंट करेंगे, चैनल पर प्रवक्ता हैं। कृष्णा हेगड़े जी जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये टाइगर अकेला पड़ गया। से डायलॉग कहाँ से लाती हो तुम रीता? बहुत ही यानी अच्छा डायलॉग है ना। अब बॉलीवुड जहां पर है, देखिए महाराष्ट्र की बात होगी तो थोड़े डायलॉग भी मारने ही पड़ते हैं ना। अरे मैंने मेरा भी एक डायलॉग था क्या कि दल बदलू को टिकट बेचोगे तो सांसद भी बिकेंगे। तो वो अब बात ऐसी है कि यवतमाल जिले से 2 लोग चुन के आए थे। एक संजय देशमुख, जहां से मैं आता हूं, मैंने इनके ऊपर पैसे भी खर्चा किया और प्रचार भी किया। उद्धव ठाकरे ने 5 पैसे नहीं दिए। अब मैं बताता हूं, संजय राउत ना प्रचार को आए, मेरी बात तो सुनो। और मैंने इनको चुन के लाया। आज सुबह दोनों ने मेरा फोन उठाया, उन्होंने कहा कि संजय राउत और अरविंद सावंत को अगर पार्टी से निकाल देते हैं और ये गालियां दिए, इसके लिए अनकंडीशनल एपोलॉजी देते तो तिवारी जी हम बात करते। और 5 पैसे मिले नहीं और ये बहुत बातें हो रही है। तो और ऊपर से ये लोग है ना पूरे किसान नेता है और ये बहुत ज्यादा ग्राउंड से चुन के आए हैं। लेकिन ये है ना सब पार्टियों से चुन के आए हैं। तो अब ये ऐसा असंतोष था महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ, अपने ये बीजेपी के खिलाफ, कि कोई भी निष्ठावान कार्यकर्ता को खड़ा कर देते तो चुन के आता। तो मैंने इनको बार बार कहा, जब इन्होंने इस प्रकार की नीतियां अपनाई तो यही इंजाम होगा। अब पैसा किसने दिया? किशोर ठाकरे, उद्धव जी ने कि संजय राउत? किशोर भाई सुनिए ना, पैसा किसने लिया? आपने बोला पैसा तो उद्धव सर ने लिया या संजय राउत ने लिया? आपका इंटरनेशनल और ये अरविंद सावंत वसूली के अधिकारी है। हाँ? और वहां पर अरे मातोश्री पे टोल है, मातोश्री पे इनको मिलने भी दिया नहीं जाता था। अब 6 रहे, अब 9 रह गए, 9 में से 3 तो चमचे हैं और बचे हुए जो लोग थे उनको मिलने दिया नहीं जाता, उसका फॉलोअप होता नहीं। और उद्धव जी चुनाव प्रचार में आए नहीं थे, उसके बावजूद ये भारी संख्या में चुन के आए। अरे इनको एक्नॉलेज तो करो। तो किसके नाम पर, एक सेकेंड, किसके नाम पर किशोर जी ये जीते हैं? क्योंकि आदित्य ठाकरे तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और इंडिया अलायंस के नाम पर वोट पड़े, उनके नाम पर ये लोग जीत कर आए हैं, और आप कह रहे हो ये दोनों प्रचार में ही नहीं आए, तो किसके नाम पर जीते हैं ये? अरे मेरी बात सुनो, एग्रेरियन क्राइसिस पर इनकी क्या पॉलिसी है? अभी ये राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा आया, क्या कर रहे हैं ये लोग? मेरी बात सुनो, उस वक्त मोदी जी की पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक आक्रोश था किसानों में भी, आज भी आक्रोश है। इनकैच कौन करेगा? आज तो ऐसा हुआ, तहसीन तुम्हारे पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार को 200 वोट रहते हुए अमरावती में एक भी वोट नहीं मिला। और नागपुर का उम्मीदवार अतुल लोंढे, जो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, उसके खिलाफ पार्टी के 100 वोट फूट गए। और यवतमाल चंद्रपुर के उम्मीदवार, ठीक है, मैं कृष्णा हेगड़े जी से आपकी बात का जवाब लूं, लेकिन एक बात बता दो किशोर जी, आप इतने समय से देखिए, जब मैंने पहला शो किया था ना, 5 की पंचायत लॉन्च हुआ था, तो मेरे पहले शो में भी आप थे और आज भी आप हो। इतने समय से हमारा मतलब चैनल के थ्रू एक तरीके से साथ है। आप आज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? बस ये बता दो। खुद को? उद्धव ठाकरे को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं तो कोई पार्टी वार्टी बदलने वाला नहीं हूं। और मैं उद्धव ठाकरे का ही प्रवक्ता हूं। मैं पार्टी को संगठनात्मक परिवर्तन में लाना चाहता हूं। मैं बाला साहेब ठाकरे के करीबी था। मैं ये बच्चे हैं, इनके बच्चे जो है, फिर राज ठाकरे को भी मैं बच्चा ही समझता हूं। इनकी फंक्शनिंग खराब है। और आपको संजय राउत तरीके आदमी को अपना प्रवक्ता बनाओगे जो गंदी गालियां दे रहा है, आज उसने अग्रलेख लिखा, उसमें भी गंदी बातें की। मैं क्या कह रहा हूं, तुम अपने
पार्लियामेंट में कभी चुन के नहीं आए। हाँ, तुम कहीं चुन के नहीं आ सकते, फिर ये क्या बात है कि आप सुबह में उठ के रोज गालियां देते हो? ठीक है कृष्णा जी, तो अब सवाल ये है कि भाई देखिए, दिक्कत जो पार्टी के लोगों को है वो संजय राउत से, अरविंद सावंत से, और कुछ हद तक जो पार्टी में उद्धव ठाकरे तक रीच आउट नहीं कर पाते लोग, उससे है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं। तो जो ये घुटन की बात हो रही है, जो तमाम और बातें हो रही हैं, इसका मतलब वो बात तो थी नहीं, तो फिर क्यों टूट गई पार्टी है? देखिए, पहले बात तो आइडियोलॉजी है। सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी और शिवसेना क्यों बनी? मराठी मानुष के लिए बनी और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हिंदू मानुष के लिए बनी। तुम मेरी बात समझो। अभी आपके बीच में तिवारी जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, तो थोड़ा संयम रखिए। किशोर जी देखिए, पैसा तो है, पैसा तो है, पैसे का जिक्र तो आपने भी किया कि आपके पैसे खर्च कर करके सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो पैसा तो आपके दिल में भी है ही ना, पैसे की बात तो होगी। फिर कृष्णा जी बोलिए। आज किशोर तिवारी जी ने इतना भांडा फोड़ दिया उद्धव जी के पार्टी के लिए, तो मुझे भूलने के लिए क्या रह गया है? मैं तो खाली यही बोल सकता हूं कि आइडियोलॉजी से मुकर गए, मराठी मानुष के लिए भूल गए, मराठी मानुष को भूल गए, हिंदू मानुष को भूल गए, और जो भारतीय जनता पार्टी के ओल्डेस्ट सहयोगी थे 1989 से, वहां से छोड़कर जो कांग्रेस है, जो सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, 2019 में उद्धव ठाकरे जी जाके कांग्रेस से हाथ मिलाए, उनका दुकान बंद हो गया। अभी उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो तो किशोर तिवारी जी लगा रहे, वो उनके पार्टी के हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं पार्टी में परिवर्तन करना चाहता हूँ। पार्टी में परिवर्तन करना चाहते हो तो पहले रास्ते पे आ जाओ, ग्रासरूट पे आ जाओ, कैंपेन करो, लोगों के दुख में जाओ, किसानों के लिए काम करो। जो अरे धूप पे कैसे निकलेंगे? अरे वो आपके नेताओं को पूछो ना, हमको क्यों पूछते हो कि धूप में क्यों निकलते हो? आप इतने साल से वो पार्टी में हो, आज 2-3 दिन से आप बोल रहे हो कि वहां पर खामियां क्या है, लेकिन आप खुद आज आप एक सीनियर ये रिप्रेजेंटेटिव हो पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, आप खुद पार्टी के बारे में बोल रहे हो कि वो धूप पे नहीं निकल रहे, कैंपेन नहीं कर रहे, कैंपेन के लिए पैसा नहीं दे रहे, दोनों निकले नहीं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। तो बात ये है, मैं समझ गई, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। बोलने देना। नहीं रीमा जी, मुझे जवाब देने दो। अरे सर, आप ही बोल रहे हो तब से, किशोर जी शुरू से लेके अब तक, कहाँ किसी को बोलने दे रहे हो आप? किशोर तिवारी जी का आज फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है कि इतने साल पार्टी में मैंने निकाला कैसे। अरे भैया, ये क्यों गायब हो जाते हैं किशोर जी? क्या हो जाता है किशोर जी को? जैसे ही वहां से फोन आया होगा उनको उद्धव ठाकरे जी के। किशोर जी जुड़िए भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो बाहर निकलो। चलिए, तहसील पूनावाला, तो बात यहाँ पे यही है कि जमीन के कार्यकर्ता से अगर आप कट जाते हो, यही हाल कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, यही हाल ममता बनर्जी का हो रहा है, यही हाल तमाम पार्टियों का हो रहा है जो भी आरोप लगा रही है बीजेपी पर। तो बेसिकली आप ना तो जमीन के कार्यकर्ता के साथ हो, ना आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ हो, ना आप देश के मुद्दों के साथ हो। थैंक यू रीमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। बात इतनी सिंपल नहीं है कि केवल एक साइड या दूसरी साइड की गलती है। बात 100% बीजेपी ऑब्वियसली गड़बड़ कर रही है। वो एक मोहतरमा थी जो सबकी छुड़ा रही थी पसीना, क्योंकि उसके आंखों में था मदीना, उसके दिल में था काबा, वो भी चले गई अब भाजपा। बीजेपी सबको ले रही है। वो गुजरात का जो था ना जमीन चोर, उसको भी ले ली बीजेपी ने। बीजेपी सबको ले रही है, और बीजेपी इसलिए उसको फायदा हो रहा है क्योंकि उसको डिलिमिटेशन बिल पास करना है, तो उसको नंबर चाहिए, ये छुपा हुआ नहीं है। और सारी संस्थाएं कुछ कर नहीं रही है, वो शेड्यूल 10 के इर्द गिर्द जा रही है। लीगली वो गलत नहीं है। और किशोर भाई की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जिन लोगों ने, जो लोग चुनकर आए, या आदित्य की एक बात से, मैं हालांकि आदित्य को मैं ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, वो चुनकर आए एमवीए कांग्रेस के वोट पर, मुस्लिम वोटों पर चुनकर आए, कांग्रेस के वोटों पर चुनकर आए, एससी वोटों पर चुनकर आए, उनका कोई मराठी मानुस का वोट नहीं था, वो आज चले गए, तो रिजाइन करें और वो एकनाथ शिंदे जी के नाम पर चुनकर आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये गलत हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो किशोर जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टीज अभी जमीन से जुड़ी हुई नहीं है।
आपने आपके इंट्रोडक्शन में कहा क्या ये नेपोटिज्म के खिलाफ एक हवा चल रही है? बिल्कुल चल रही है। लोगों को नेपोटिज्म पसंद नहीं है। लेकिन फिर दूसरा सवाल आता है, क्या नेपोटिज्म सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में है, इस साइड पे, उस साइड पे? भारत में जितनी भी पार्टीज है इंक्लूडिंग बीजेपी सारे नेपोस्टिक हैं। कोई न कोई अपने बच्चे बीवी को कहीं ना कहीं बीजेपी भी सेट करती है। इनमें से कई जो एमएलएज विधायक अभी जाना चाहते हैं, जो जा रहे या जो एमपी जा रहे हैं, उनको कहा है आपकी बीवी को एमएलसी बनाएंगे। ये बात बीजेपी भी कर रही है। कैसे तो पता है? मैं आपको देखिए, मैं आपके शो पे 2 साल से सारी बातें मेरे ट्विटर पे और ऑनलाइन है। मैंने आपके शो पे कहा था, फिर से टूटेगी। मैंने कहा था कि सुल्तानी शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, इनका राज केवल मातोश्री तक रहेगा। और संजय राउत इसका जवाब दे दीजिए। एक लास्ट कोई चल रहा है क्या? नहीं, पीसी भी शुरू हो गई है वहां भी चलना होगा। एक बार समीर जी पहले आप रिएक्शन दीजिए कि बीजेपी को अपने नंबर बढ़ाने हैं तो किसी को भी बीजेपी ले रही है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि पहले बीजेपी ने कहा उसका इस सब ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज बीजेपी कह रही है हाँ भाई काम पूरा हुआ। अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए समीर जी। देखिए रीमा जी, महाभारत का एक सरल सबक है, जिस दरबार में विदुर के जगह शकुनी प्रभावशाली हो जाए वहां पतन तय है। तो जिस तरीके से संजय राउत ने पार्टी को हिंदुत्व, मराठी अस्मिता और राष्ट्रवाद से दूर किया, उसका ये नतीजा है। ये निर्णय उन्होंने 2019 में लिया, परिणाम 2026 में दिख रहे। और मुझे पूछना है रीमा जी, तहसीन जी से भी पूछना है कि अगर हर जाने वाला वफादार गद्दार है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर बार भारतीय जनता पार्टी, हर बार ईडी सीबीआई, हर बार ये है। हम तो उस पार्टी से आते हैं जहां व्यक्ति से बड़ा संगठन है, संगठन से बड़ा विचार है। हम तो 75 साल से थे, इमरजेंसी में हमारे नेताओं को जेल में डाला गया, तो क्या हमारे पार्टी में फूट हुई क्या? तो ये जो बात करनी है कि पैसे का लालच दिया या इस परिवार को सेट करने की बात हुई, भाई हमारे यहाँ नितिन नवीन जी कहाँ से आते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? तहसीन पुनावाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई गांधी परिवार के अलावा कोई कंट्रोल कर सकता है? उद्धव ठाकरे की पार्टी में ठाकरे परिवार के अलावा कुछ कोई कंट्रोल कर सकता है? रीमा जी, एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी है, बाला साहब जो थे, एक वो विचार थे हिंदुत्ववाद का, मराठी अस्मिता का, राष्ट्रवाद का। और बाला साहब कोई जमींदारी नहीं चला रहे थे कि उनकी विरासत उद्धव ठाकरे को मिले। उनकी वैचारिक विरासत जो है वो एकनाथ शिंदे जी को मिली, और ये वैचारिक विरासत जो चलेगा साथ में, उनके साथ शिवसैनिक चलेगा। अब मुझे बताइए, वीर सावरकर को गाली देने वाले कांग्रेस के गोदी में जब उद्धव ठाकरे बैठते, तो ये कोई भी महाराष्ट्र का शिवसैनिक सहन नहीं कर सकता। और इनके जो विचार है पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। हमारे साथ अगर कोई जुड़ता है तो वो हमारी विचारधारा से जुड़ता है, हम उसकी विचारधारा अपनाते नहीं है। हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बिलीव करता है, और उद्धव ठाकरे जी ने अपनी विचारधारा पूरी छोड़ दी। और मुझे बताइए किस तरीके की राजनीति है, हम इनको तोड़ के मारेंगे, ऐसा करेंगे? अरे भाई, आपके साथ जब थे वो तो बड़े अच्छे थे, बाद में आप उनको मारने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत का जो युवा है वो एक महत्वाकांक्षी युवा है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये इंडी नहीं, समीर जी, इस बात की निंदा तो किशोर तिवारी भी कर रहे हैं ना कि भाई गाली गलौज शख्स जो संजय राउत है उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये देखिए, किशोर तिवारी जी का उनके पार्टी में कोई भी नहीं सुनता है, और वो संजय राउत को क्या एडवाइस देंगे? संजय राउत उनके खिलाफ भी वैसे ही गाली देंगे जो वो सांसदों के खिलाफ दे रहे हैं। तो देखिए, कल्चर खराब कर चुके हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी को। मुझे तो मजबूरी समझ में नहीं आती कि उद्धव ठाकरे जी की क्या मजबूरी है कि संजय राउत उनको रोज पार्टी में नीचे नीचे ले जा रहे हैं, फिर भी वो चुप बैठे। तो ऐसा क्या मजबूरी है? क्विक रिएक्शन पहले किशोर जी बोलिए जल्दी से। आवाज नहीं आ रही किशोर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए ना। अरे पार्टी की आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज कहाँ से आएगी? बंद हो गई इनकी, कहाँ से पार्टी की आवाज बंद हो गई? तुम किशोर जी की आवाज नहीं आ रही, किशोर जी की नहीं आ रही बोल रहे हो, पार्टी खत्म हो गई। बोलिए बोल रहा हूँ, मुझे जरा बोलने दो। देखो, कोई भी हिंदुत्व ले छोड़ने नहीं गया। अगर ऑटो रिक्शा वाला की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, प्रताप नाइक को 5,000 करोड़ की नोटिस आए, जेल में डालने की धमकी दी जाए, और ऊपर से सब धमकियां दी गई, सबको कहा। ये पूरी निष्ठा के लिए नहीं गए। ये विधायक की बात कर रहा हूं, वो सब मेरे करीबी थे, अभी भी मेरे को रेट मालूम है। अब ये जो बात चल रही है, ये राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति को इस तरीके से आपने आकलन करना, यानी पैसे से अगर होता तो प्रदेश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा उद्योगपति होता। अरे भाई, राजनीति एक सीरियस है, जनता सेवा में किस तरीके की बात कर रहे हैं कि बात नहीं करने दे रहा।
अरे कोई बात ही नहीं है ना, ये बात कोई मतलब ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अमित शाह और मोदी के सिवा बीजेपी निर्णय नहीं होता। देखिए रीमा जी कर रहे ऑडियो ठीक नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं किशोर जी एक सेकंड रुकिए समीर जी। मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो 6 सांसद हैं और बाकी के जो विधायक हैं, क्या इनको कृष्णा जी जिस वक्त शिंदे जी अलग हुए थे तब इनको ऑफर नहीं था क्या? तब भी तो ये उद्धव ठाकरे को इन्होंने चूज किया। अब अचानक ऐसा क्या वो हो गया है? किशोर तिवारी जी आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर पैसों की बात है तो तब भी इनको पैसों का लालच दिया गया होगा, अगर आपकी बात को माने तो। अब नया क्या लालच आ गया जीवन में? और इतने समय तक क्यों ये बने रहे उद्धव ठाकरे के साथ? देखिए इसमें से जो 6 है बन गए, उसमें से रीमा भी प्रवक्ता बन गई। नहीं सुनिए, प्रवक्ता बन गए। अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ, प्रवक्ता बन गए किशोर तिवारी जी, क्या है ये? किशोर जी आपका पार्टी का आवाज खत्म हो गया, लेकिन आपका आवाज अभी भी चालू है, ये क्या हो रहा है? अरे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? सत्य कभी मरता नहीं। मेरे को पूरा करने दो। सुनिए अभी मुझे जवाब तो दे दो, आपकी बारी हो गई। आप हाँ, फिर तहसील भी वेट कर रहे हैं, बोलिए। पूछा तो मेरे को, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक नाथ शिंदे ने जब पार्टी तोड़ी तब ये लोग कांग्रेस में थे। जब यहाँ शिवसेना के कोटे में गई तो ये लोग आके इधर आ गए। और जो एंट्री चार्जेस है ये 2 भरकर उन्होंने टिकट ली। तो मैं जब बड़ा कंफ्यूजन है ये तो, एकदम बड़ा सस्पेंस है ये। पता नहीं कब क्या हुआ, वो उसके साथ था, फिर वो वहां चला गया, फिर आ गया, क्या हो गया ये? अरे टिकट किसको जारी ये डिसाइड करके बैठे थे। हाँ, इनको तो बनना तो था ही, क्योंकि मौसम मोदी जी के खिलाफ चल रहा था। कहाँ अरे पे? बहुत महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह आ रही है। कृष्णा जी बोलिए, चलिए। नहीं किशोर जी क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें से जैसे संजय दीना पाटिल है वो तभी खासदार नहीं थे, सांसद नहीं थे, और एक जो सांसद है वो कांग्रेस में थे, उनका बोलना वो है। और बाद में वो उद्धव ठाकरे जी के टिकट पे लड़े, जीते, और अभी हमारे पास आए, उनका ये बोलना है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपका नेतृत्व जमीन पे उतरे ही नहीं, आपका नेतृत्व काम ही नहीं करे, आपका नेतृत्व डेवलपमेंट फंड्स नहीं दे, आपका नेतृत्व कैंपेनिंग में ही नहीं जाए, लोग असंतुष्ट है, निराश है, वहाँ पे लीडरशिप आपकी क्रम्बल हो रही है। यहाँ पर महायुति 2022 से 2024 तक 5 इलेक्शन जीती है, लोकसभा की जीती, विधानसभा की जीती, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जीती, जिला परिषद की जीती, पंचायत की इलेक्शन जीती। तो उनको भी अपना फ्यूचर देखना है। वो बोले कि भाई जो ताकतवर है, जो महायुति है, जो अच्छा ये ऑफिशियल हो गया है। अब एक सेकंड, ये जरा शॉर्ट चलाइए। अभी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है, अभी तक जो इंतजार था अब वो पूरा हो गया है। किशोर तिवारी जी, तहसीन पूनावाला, 6 बागी सांसद जो थे वो शामिल हो गए हैं शिंदे जी के साथ में, शिंदे गुट में। और पहले था कि क्या एक 7वां भी होगा शामिल, लेकिन अभी 7 नहीं 6 इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं और ऑफिशियली अब वो शामिल हो गए हैं। तहसीन बोलिए। नहीं देखिए, इसमें मैं फिर कह रहा हूँ 2 पक्ष है। अगर आपको जाना एकनाथ जी के साथ बिल्कुल जाए, पर रिजाइन करते जाइए। ये मुझे लगता है नहीं, ये जस्टिफाई नहीं है। अब देखिए पब्लिक ने जिसके लिए वोट किया, पब्लिक ने उनको जो वोट मिला एंटी बीजेपी वोट मिला। अब ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी के जो सॉरी उद्धव जी एक सेकंड प्लीज कृष्णा भाई, 1 मिनट। कृष्णा भाई मैं सबसे कम बोला इस शो में, थोड़ा बोल देता हूँ। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि उद्धव जी ने अपना स्टैंड बदला, 370 पे बदला, सावरकर जी पे बदला वगैरह, लेकिन ये सब 2024 के पहले बदला था ना। तब भी आप उनके चुनाव, उनके चिन्ह पर आप जीते ना। वकफ हो गया, ये हो गया, उसके बाद अब आप स्टैंड बदल रहे हो, उसका कोई मतलब होता नहीं, पब्लिक से धोखा है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कृष्णा जी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो नुकसान ठाकरे परिवार ने महाराष्ट्र का किया है, वो महाराष्ट्र को उससे बाहर आने के लिए बहुत समय लगा। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र की मीडिया ने उनको चढ़ा कर, मैं आपको जेन्युइनली पूछता हूं, क्या नुकसान किया? क्या नुकसान नहीं किया महाराष्ट्र का?
क्यों, मुझे आपसे पूछा, हम सबके लिए, हम सबके मन में, हम सब अलग अलग दल से, कृष्णा भाई अलग दल से, मैं अलग दल से हूँ, समीर भाई अलग दल से, किशोर भाई अलग दल से, हम सबके मन में स्वर्गवासी बाला साहेब ठाकरे जी के लिए बहुत ही ज्यादा, हमारे मन में उनके लिए आदर है, प्रेम है, हम उनसे इत्तेफाक रखे ना रखे, आदर है। ऐसा क्या खूबी है उद्धव जी में, ऐसी कौन सी खूबी है राज जी में, और उद्धव जी और राज जी के बाद उनके नेपो बच्चे में, आदित्य में और अमित में, क्या है ये, क्या मजाक लगा कर रखा है आपने? नहीं, तो ये आपको क्या, आपको क्या, राहुल गांधी में क्या खूबी एक है, सेकंड, प्रियंका गांधी मैं में क्या आपसे, खूबी मैं है? नेपोटिज्म से एग्री करता हूँ। या उस वक्त जब सोनिया गांधी आई तब क्या खूबी थी? एक सेकंड, मैं आपसे पूरी तरह से एग्री कर रहा हूँ। मैं हाँ। आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछते, आपको लग रहा होगा आप मुझे फंसा रहे, नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो समाप्त, लागू होता है ना सवाल तो। अरे मेरी बात अगर खत्म हुई, आप ही का जवाब है। हाँ। नेपोटिज्म इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है, इस देश को बर्बाद करिए। नेपोटिज्म भाजपा में भी बढ़ गया है, सिर्फ इतना है, बाकी दलों में टॉप डाउन है, भाजपा में बॉटम अप है। भाजपा भी नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं है। जितने भी भाजपा के सहयोगी दल है, जितने भी है, वो सब नेपोटिस्टिक फैमिली रन पार्टीज है, जितने भी है सारे है। बांसुरी स्वराज क्यों है सांसद, अनुराग ठाकुर क्यों है, दुष्यंत राजे क्यों है, राजनाथ सिंह जी का बेटा क्यों है? सवाल वो है, नेपोटिज्म है। और सारे स्पोर्ट्स बॉडीज भाजपा के नेता के बच्चे ने लिए, वहां पे भी नेपोटिज्म। लेकिन सवाल आज है, इस देश को आगे कैसा बढ़ना है, और महाराष्ट्र में क्यों एक व्यक्ति भी सड़क पे नहीं आ रहा है कि हमारा सांसद जा रहा है? क्योंकि जो किशोर जी कह रहे, इन्होंने टच खो दिया है, इनका टच नहीं है। सेम चीज वेस्ट बंगाल में हुआ, ममता जी के एमपीज गए, भाजपा बहुत गलत काम करी। जिस मोहतरमा कह रही है मेरे दिल में काबा, वो जा रही है भाजपा। सोचिए भाजपा की क्या, आप कह रहे हो आपका स्टैंड क्या है, भाजपा का क्या स्टैंड है? भाजपा का क्या स्टैंड है ऐसी महिलाओं पे? आप वो जमीन चोर को ले रहे हो गुजरात से, वो जमीन चोर को आप ले रहे हो, लेकिन आपका भी कोई स्टैंड नहीं है। इस शो पे मत कहना कि आपका प्रिंसिपल है, आपका भी प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, सच्चाई ये है। रीमा जी, मुझे एक जवाब देना है उनका। हाँ, एक सेकंड आ रही हूँ कृष्णा जी। समीर जी बोलिए जल्दी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब 2019 में उद्धव ठाकरे महायुति में चुनाव लड़े थे और उन्होंने हिंदुत्व का विचार छोड़ा, तो ये कितने हजार करोड़ में उन्होंने अपनी कांग्रेस को विचारधारा बेची। और तहसीन जी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आपने ये थे, तो महायुति में शिवसेना लड़ी थी ना उस वक्त की, तो उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। अभी तमिलनाडु में आप डीएमके के साथ लड़े और तुरंत मंत्रिमंडल में आके विजय जी के साथ रहे। तो देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो कांग्रेस पार्टी को ये करते हैं। और दूसरी बात ऐसी है, मेरा ऐसा कहना है, रीमा जी देखिए, इतना बड़ा सांसद जो छोड़ के गए जा रहे, तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ है ना वहां पर। ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। जब ये विचारधारा छोड़ते हैं तो ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी जैसी टूटती है, वैसे बॉडी कोलैप्स होती है, वैसे फैमिली ओरिएंटेड पार्टी जो है विचारधारा छोड़ने के बाद पूरी कोलैप्स हो जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आप आरोप कर रहे हैं, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में आप एक भी परिवारवादी का दिखा दीजिए। हर आदमी अपने कर्तृत्व और नेतृत्व के भरोसे बना। ये बात तो सही है। देखिए, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी में तो नहीं है अभी, है ना? एक मिनट उनके बेटे को छोड़ दे तो उनके बेटे वो सांसद है भाई, अधिकतर 2 बार से सांसद है वो। अधिकतर पार्टियों में कृष्णा जी, हाँ देखिए रीमा जी, मेरा ये कहना है कि अगर राष्ट्रवाद विकास, अच्छा एक एक करके हाँ, एक कृष्णा जी बोलिए। देखिए, पहले तहसीन भाई कह रहे थे कि पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लोगों के सामने जाकर फिर से इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन रीमा जी, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? अगर 2/3 बहुमत आपके साथ बाहर निकलता है तो ये करने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो लॉ बना है। नहीं, उनका कहना है मतलब अपनी आत्मा की आवाज सुने और छोड़ कर जाए। मतलब लॉ अलग है, लेकिन उनका कहना है नैतिकता के आधार पर। देश का प्रोसेस लॉ समझता है और इलेक्शन का प्रोसेस लॉ समझता है। हाँ। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि नेपो किड्स, मैं किसी के भी बच्चों के खिलाफ नहीं हूं और मैं किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं। अगर हमारे पार्टी में हो या दूसरे पार्टी में हो, अगर व्यक्ति में काबिलियत है और वो काम करने के लिए काबिल है और उसको लोग चुनते हैं और 2-2, 3-3 बार जिताते हैं, तो मुझे लगता है उसका हक है। अगर फिल्म स्टार का बच्चा फिल्म स्टार बन सकता है, वकील का बच्चा वकील बन सकता है। और अगर ये फील्ड जो यंग लीडर्स है, हाँ, वो अपने बचपन से देख रहे हैं कि ये उनके पिता या माता जी इलेक्शन लड़ रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं और उनको रुचि है कि ऐसे फील्ड में जाए,
और लोग उनको चुनकर लेके आते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और लगातार वो इलेक्शन जीतते हैं, तो मुझे नहीं लगता है उनको नहीं, दोष देना चाहिए। ये एक मुद्दा ही उनको अलग भी हक है लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन किशोर जी ये नैरेटिव ही गलत है। संविधान नहीं खत्म हो रहा। आपकी अपनी पार्टी में दिक्कतें थी जिनको आप भी बता रहे हो। पहले तो 24 में ये नैरेटिव चलाया गया, फिर विपक्ष हारा। तो ये देश को गुमराह करने वाला जो नैरेटिव है इसको तो बंद करना चाहिए ना किशोर तिवारी जी। गलत बयानी और गुमराह करने की का तरीका। अरे तहसीन की एक बात को मैं अपडेट करना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे ये परिवार को नहीं बढ़ा रहे, उनके खुद के भाई लोग हैं, उनको उन्होंने दरकिनार किया। राज ठाकरे को दरकिनार किया। अरे क्यों किया, क्यों किया? आदित्य को प्रमोट करने के लिए वो छोड़ के गए थे, राज ठाकरे को छोड़ के बोलने तो दो। अरे नहीं, आप गलत मत बोलो। समीर भाई भी इधर है, सुनिए किशोर भाई सुनिए, कृष्णा भाई भी इधर है, समीर भाई भी इधर है। आदरणीय बाल ठाकरे जी के समय राज ठाकरे जी चले गए क्योंकि उद्धव जी को लीडर बनना था। उद्धव जी ने बाकी इसको नहीं किया क्योंकि आदित्य को लीडर बनाना था। सच बोलो किशोर जी। आज आप नेशनल टीवी पर सच बोलो। 1 साल पहले मैंने आपको इनोवा गाड़ी में क्या बोला था, आपकी पार्टी के बारे में क्या बोला था, संजय राउत के बारे में क्या बोला था या नहीं बोला था? ये बात क्या बोला था? आपके एमपी जाएंगे? नहीं, आपके एमपी जा रहे हैं और जाएंगे। और मैं एक बात बता रहा हूं, 1 साल पहले बोला था। तहसीन है ना, चुस्त दुरुस्त तो बोल रहा है, लेकिन है ना वो उन्होंने अपने छोटे भाई को नहीं बनाया, पत्नी को नहीं बनाया। मैं सीएम रहते हुए बोल रहा हूं। हाँ, और सीएम रहते हुए उन्होंने परिवार। अरे भाई वो खुद क्यों बने उद्धव ठाकरे? बाल ठाकरे तो इसके खिलाफ थे ना पद लेने के, सीएम बनने के। किशोर भाई भूल गए। आदित्य ठाकरे भी कैबिनेट मिनिस्टर बने। किशोर जी बोलिए नहीं दे रहे। अरे बोलिए भाई, नहीं दे रहे। अरे बोलिए। उनकी याददाश्त चली गई है। अभी आज के यहाँ पर जो फोटो दिखाया जा रहा है, जो वीडियो रन कर रहे हैं, तो इसमें ओम राजे निवाड़कर ये कभी कोई पार्टी छोड़ के नहीं गए। राजा भाऊ वागचौर ये बड़े आदमी हैं। हाँ, संजय देशमुख यह किसान नेता है, पहली बार खुद के भरोसे चुन के आए और मिनिस्टर थे। और नागेश आस्तिकर ये जन्मजात शिवसैनिक थे। और आज का दिन यह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत गलत है। इसका मतलब यह है किशोर जी कि पैसों का लेन देन नहीं हुआ। जब इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, इतने पुराने लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये आरोप निराधार है कि इनको खरीदा जा रहा है और इनको पैसों का लालच दिया जा रहा है। ये बात तो खत्म हो गई। इसका मतलब मैं पूरा तो कर लूं। हाँ, 4 लोग नहीं जाने वाले थे। संजय दीना पाटिल ने भी बोला था, ओम राजे निवाड़कर ने भी बोला था, संजय देशमुख ने भी बोला था और नागेश आस्तिकर ने भी बोला था। हाँ। लेकिन है ना, अगर आदित्य ठाकरे आके ये बागी नहीं बिकाऊ है, हाँ आज सवेरे बोलते, ये लोग आने वाले नहीं थे मीटिंग में। आज तो ये आ गए। अब कैसी बात है कि तुम्हारे से वो बागी हुए नहीं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निष्ठा नहीं विष्ठा है, ये क्या चल रहा है? तो मतलब आदित्य ठाकरे से भी तो दिक्कत है ना, फिर तो साफ ही हो गया। अरे भाई, ज्ञान है वहां नॉन प्रोफेशनल लोगों की, जिन्हें राजनीति में नहीं रहना चाहिए। यही तो बात है। इसका मतलब उद्धव ठाकरे को छोड़कर समीर जी, आदित्य ठाकरे से भी प्रॉब्लम है, संजय राउत से भी प्रॉब्लम है, अरविंद सावंत से भी प्रॉब्लम है। तो उद्धव ठाकरे को पूरा घर ही बदलना पड़ेगा अब। देखिए, मुझे तो ऐसा कहना है रीमा जी कि उद्धव ठाकरे जी ने अभी कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा साजिश की बात कर रहे हैं, उनको वो समीक्षा भी नहीं कर रहे। अरे भाई, समीक्षा भी कर रहे। देखिए पूरी कांग्रेस। किशोर जी के बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उनके कृष्णा जी की पार्टी में भी तो जा सकते हैं, उसमें क्या है? मेरी बात सुनिए, उद्धव ठाकरे जी पूरी कांग्रेस की नीति फॉलो कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, उद्धव ठाकरे जी पूरी कांग्रेस की नीति फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब उद्धव ठाकरे हो गए, वो नमाज मटन की स्पर्धा करते हैं। बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो कब के पीछे छोड़ चुके हैं। अभी उनका हिंदुत्व नहीं बचा, मराठी अस्मिता नहीं बची। उनकी मराठी अस्मिता है उत्तर भारतीयों को मारपीट करना, ये मराठी अस्मिता नहीं है। ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये मराठी अस्मिता शौर्य की है। कोई हमारे भारतीयों को मारने की बात नहीं कर रहे।
और किशोर तिवारी जी, आपकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की पार्टी से पूरी मेल खाती है, तो दोनों पार्टियों के विचारधारा में बचाई सिमिलरिटी सभी है ना, तो आज आप एक ही पार्टी में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक विचारधारा कहा है, वीर सावरकर, कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर को गाली देती है राहुल गांधी, कृष्णा किशोर तिवारी जी कहाँ देते हैं क्या किशोर तिवारी जी वीर सावरकर को? ठाकरे जी तो सुनते हैं ना, उनकी बात सुनते हैं उद्धव ठाकरे जी उस बात एक्चुअली सबसे पहली गलती यही हुई किशोर तिवारी जी, जब वीर सावरकर को गाली दे रहे थे राहुल गांधी, तब भी उद्धव ठाकरे उनके साथ में रैली कर रहे हैं, उनके साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में खड़े हुए हैं। अपोज करना चाहिए था ना, तभी तो देश की जनता देख रही है क्या हो रहा है। समीर ये बहुत विद्वान आदमी है, मैं बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे ने एक नाथ शिंदे के पार्टी में मर्ज कर लेना चाहिए, तो उसके जो 14 विधायक तोड़ रहे हैं, उसके 42 कारपोरेटर तोड़ रहे हैं, वो प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सुप्रीमो बन जाना चाहिए। पैसे तो वैसे भी मातोश्री में आते रहेंगे, तो ऐसा मैं इतना अच्छा फार्मूला दे रहा हूं, तो समीर कांग्रेस में जाओ बोल रहा है, कांग्रेस में राहुल गांधी तो ये फॉर्मूला आप उनको क्यों दे रहे हो? तो कृष्णा हेगड़े को दो फिर। कृष्णा जी, दरवाजे खुले हैं क्या उद्धव ठाकरे के लिए भी? अरे कृष्णा हेगड़े की खुद की हालत खराब है, छोड़ो ना, क्यों? वो उसका दुख तो मत निकाल। उनकी हालत क्यों खराब है? क्या हुआ कृष्णा भाई आपको? एक नाथ शिंदे ने कहा था, जब से किशोर तिवारी मेरे दोस्त बने ना, तब से मेरी हालत खराब है। अरे एक नाथ शिंदे को ने इनको बोला था मैं एमएलसी बनाऊंगा, और इनको अभी तो किया उसने एमएलसी चुनाव। अच्छा, आपको सारी पार्टियों के अंदर की बातें पता लग जाती है ना किशोर जी, किस पार्टी में क्या चल रहा है? अभी विषय अलग है। विषय ये है कि जो मातोश्री में एक कोठरी है, और ये कोठरी अभी से नहीं है, ये बहुत सालों से है। ये 4-5 लोग वहां पर है जो नेक्सस चलाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो भी उद्धव ठाकरे जी के नजदीक जाते हैं, आदित्य ठाकरे जी के नजदीक जाते हैं, उनका पत्ता कट। और ये छगन भुजबल साहब के साथ भी हुआ है, ये नारायण राणे साहब के साथ भी हुआ है, ये हमारे राज ठाकरे साहब के साथ भी हुआ है, ये एक नाथ शिंदे साहब के साथ भी हुआ। वहां पे जो बड़े बड़े नेता है या छोटे छोटे नेता है जिनको काम करना है, वहां पर काम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये जो कोठरी है वो उनको काट काट के बाहर कर देती है और मक्खी के माफत बाहर फेंक देती है। दूसरी बात यह है कि इन लोग ना उनको मीटिंग में बुलाते हैं, कार्यकर्ताओं को, लीडर लोग को, या फिर उनको ह्यूमिलेट करते हैं और बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और ये फैक्ट है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, लेकिन जो बात आप बोल रहे हो चल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं, जो बात आप बोल रहे हो ना, वो सिर्फ फिर उद्धव ठाकरे या फिर उनकी पार्टी पर ही लागू नहीं होती, वो तो कांग्रेस पर भी लागू होती है। मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ, मतलब कांग्रेस के सारे नेता लग गए और राहुल गांधी की खासम खास उनका फॉर्म सही से नहीं भरवा पाए, तहसीन पूनावाला, जितने लोग छोड़ छोड़ कर गए वो सब यही कहते रहे राहुल गांधी तक एक्सेस ही नहीं हो पाता। उनकी कोठरी के जो लोग हैं वो उन तक बात पहुंचाना नहीं चाहते और राहुल गांधी सुनना नहीं चाहते। नहीं, फिर हम तो यही बात तो हो रही है ना। देखिए ये गलत बात है। हाँ, गलत बात है। एक मिनट किशा जी, एक मिनट रुके। तहसीन पूनावाला, नहीं देखिए, मीनाक्षी नटराजन का जो केस था, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि तेलंगाना से किसी कांग्रेस के लोगों ने तेलंगाना और मध्य प्रदेश से गलत काम किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही डरावनी वाली चीज़ है और इसमें हमें सोचना होगा, जो इलेक्शन कमीशन का रोल था और जो सुप्रीम कोर्ट का रोल था, बड़े विनम्रता से मैं अपनी बात को संक्षेप में समझा देता हूँ। जो केस में वो अक्यूज नहीं है, उसको केस बाद में हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, इलेक्शन कमीशन तब भी रिजल्ट अनाउंस करता है। ये गलत हो रहा है, ये लोकतंत्र के साथ गलत हो रहा है। अगर वो नहीं होता वो सीट वो जीत जाती। वो एक अलग मैटर है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखो ना। नहीं, ये विश्वास का नहीं है। आज बताओ मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल से हो गया ये शिवसेना वाला मुद्दा क्यों नहीं सुना? सुप्रीम कोर्ट हमारा बेल के मामले सुनता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है बेल सुनना। ट्रायल कोर्ट बेल नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट बेल सुन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले नहीं सुन रहा। कभी ना कभी हमें सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछना होगा, क्या मजाक चल रहा है इस देश के अंदर? आपसे बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर है शिवसेना वाले केस में। सुनील प्रभु विप था, एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप विप नहीं था, बहुत क्लियर जजमेंट है। और पार्टी केवल लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं है। अब उसको टर्न अराउंड करने के लिए ये नया चीज आ चुका है। लेकिन जो एक्चुअल पार्टी किसके वो केस सुनाने गया है,
तो ये किसकी गलती है? इसमें मैं मोदी जी की गलती नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं कोर्ट भी देखेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है बेल देखना? सुप्रीम कोर्ट का काम है डिवोर्स देखना? का काम नहीं है कि सही जानकारी देकर फॉर्म भरते। एक मिनट, वो जानकारी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाएंगे। चलिए वो आप गलत हो इसमें नहीं आप दर्शकों नहीं उसने एक मिनट, जानकारी बहुत क्लियर है, क्रिमिनल केस की है। उस केस पे नहीं जब कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, आपको बुलाया गया कि आपके खिलाफ ये क्या है, वो केस नहीं है और वो केस रिटर्न हो गया। आपने जवाब दिया, लेकिन चलिए सवाल ये नहीं है, सवाल एक्सेस का है। सवाल यही है कि नेतृत्व तक तो अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे नेता जो चुनकर आ रहे हैं। ना किशोर तिवारी जी की पार्टी में ये हो पा रहा है, ना आपकी पार्टी में ये हो पा रहा है, ना मोदी जी के पास हो रहा है। क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं, वो नीतीश कुमार जी का बेटा क्यों है देश का बिहार का स्वास्थ्य मंत्री? मोदी जी को दिख नहीं रहा है उसको खुद को स्वास्थ्य की जरूरत है? क्यों है धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री? मोदी जी को दिख नहीं रहा है तो दिक्कत हुई है। क्यों है नितिन गडकरी जी एथेनॉल मंत्री? अच्छा एथेनॉल मंत्री नहीं, हाईवे मंत्री, हाईवे छोड़ते बाकी सारा काम करते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। समीर जी बोलिए। देखिए तहसीन भाई, पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक जनता की अदालत भी होती है। 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया कि असली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे जी और महायुति को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था। और दूसरी बात आप जो मंत्रियों की कर रहे हैं, अरे भाई आप कल ही स्वास्थ्य मंत्री बिहार के जो उनका स्टेटमेंट दीजिए। सबसे अच्छी बात उन्होंने कही है नीतीश कुमार जी के जो बेटे, और किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट पे ये ऐसा कमेंट करना ये गलत बात है। नहीं मैं करूंगा, वो उसको हेल्प की जरूरत है, तहसीन जी उसको कॉम्प्लेक्स इश्यू समझ में आती है। तहसीन जी सुनिए मेरी बात, वो स्वास्थ्य मंत्री बनने के लायक नहीं है। वो क्या होगा कल बिहार में कोई गलत होगा, उसको कौन से कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आती है? बात करें पब्लिक की बात करें, क्या लाइन में बोल सकते हैं वो? उसको दाएं और बाएं के बीच में फर्क नहीं पता। जी ये गलत बात है। सॉरी सर, मैं बिल्कुल इसको अपोज करती हूँ, मैं बिल्कुल इसको अपोज करती हूँ। तहसीन ने जो दलील दी है यहाँ पर, देखिए तहसीन जी, आपकी कोई गांधी परिवार को राइट नहीं है पूरे इंडिया में रूल करने का, ये जिम्मेदारी नहीं है। ये देश बदल चुका है, ये विकसित भारत की तरफ जा रहा है, महत्वाकांक्षी देश है। और दूसरा मुझे कहना है कि आज नितिन गडकरी जी पे आप कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई नितिन गडकरी जी ने इथेनॉल का, और आज मोदी जी सभी उसको ये कर रहे हैं। और हमारा इंपोर्ट का बिल इतना बड़ा है, पेट्रोलियम का बिल बड़ा है, अगर कोई एक व्यवस्था ला रहे तो उसमें गलत क्या है? गलत बताता हूँ क्या है सर? मुझे इस चीज में सच में ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें, एज ओल्ड उनको भी इश्यूज हैं, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। राहुल गांधी का सहारा लेकर वो चलते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कई बार उनकी हेल्प करते हुए देखी गई है संसद में। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किसी की हेल्थ, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, उससे रिलेटेड इश्यूज को मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं उसको मुद्दा नहीं बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। आपने बोला मैं जवाब देता हूँ, सुन लीजिए ना समीर जी, सुन लीजिए। एक छोटा पॉइंट, विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट व्हील चेयर पे थे, उन्होंने इतने बड़े आविष्कार किए। वो मेरा इश्यू है ही नहीं। नहीं आप बात इस तरीके स्टीवन स्पीलबर्ग, आप अगर स्ट्रक्चर पे करते हैं, वो गवर्नेंस के लिए वहां है। वो किसी मैं अपनी बात रख दूं, कोई बॉडी बिल्डर का एक सेकेंड प्लीज, मैं अपनी बात रख देता हूं। अगर कल की आप, अरे यार रीमा जी ये तो फेयर नहीं है ना, दो जन मैं मिस्टेक कर रहा हूं। पॉइंट रख दिया तो मैं जवाब तो दे दूं, नहीं थी कि आप ऐसी बात करोगे। मैं बिल्कुल उस पे खड़ा हूं। अब मेरे जवाब तो आप योगा डे की तस्वीरों की बात करो तो सिद्धारमैया एक पोजीशन, एक पोज नहीं रख पाए, डीके जी को बाहर नहीं रख पाए। मैं वो कह ही नहीं रहा हूं, मैं आगे की बात कर रहा हूं आपसे, प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ तो ये चीज आप नहीं चाहते मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं जवाब, ये दलील नहीं है, नहीं यही दलील है। नहीं ये दलील नहीं है, वो आप तय नहीं करेंगे। मैं अपना बात रख देता हूं, आप उसको रिजेक्ट कीजिए, बोलने तो दीजिए। दो चीजें, एक पहले गडकरी जी पे उन्होंने बोला, गडकरी जी बेटा बढ़ाओ योजना में उनके बेटे एथेनॉल में है। नहीं सभी जी ऐसे बार बार रोकेंगे फिर ये शो का मजा नहीं आएगा। मैं अपनी बात रख दूं, आप बोले मैंने आपकी बात सुनी, बार बार मुझे टोका जा रहा है, ये फेयर नहीं है। अपना बेटा एथेनॉल के बिजनेस में 3 लाख करोड़ सालाना भारत का बच सकता है अगर हम सिर्फ सड़कें ठीक कर दें, हाईवे ठीक कर दें, ठीक कर दें। मैम अगर आप नहीं चाहते सरकार का क्रिटिसिज्म मैं नहीं करूंगा, पर आप चाहते तो बोलने दीजिए, ये फेयर नहीं है। मुझे ये थोड़ा सा शौक लग रहा है, देश में सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की हो रही है तो वो हाईवे की, सड़कों की हो रही है ना। रीमा जी आई रिक्वेस्ट यू, मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप रोकोगे समीर भाई रोकेंगे, मेरा कोई मतलब करो, आप कंप्लीट करो जल्दी से, क्योंकि इतना रोका गया है। जिस तरह से आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का क्रम्बल हो रहा है, जिस तरह से हाईवेज हमारे पूरी तरह से हाईवेज पे ब्लॉक जैम है,
ट्रैफिक जैम है, अगर सिर्फ उसको ठीक ठाक करें, वर्ल्ड क्लास ना करें, हम 3 लाख करोड़ सालाना बचाएंगे। ये वेरीफाइड रिपोर्ट है। समीर भाई, एथेनॉल के बेनिफिट्स के रिपोर्ट्स बताइए मुझे। रिपोर्ट्स देने से मना करते हैं। नितिन गडकरी जी का बेटा एथेनॉल के बिजनेस में, और मैं सिर्फ नितिन गडकरी जी के बेटे बेटा योजना पे नहीं कर रहा हूं, विपक्ष भी इस पे आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि शुगर और चीनी की मिल सारे विपक्ष के नेताओं की ये है। सब आरोप ये है, उनकी लेकिन मैं मिली जल्दी से मैं बता दूं, 1 मिनट, किशोर तिवारी जी को फ्रेम में रखिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें 4 बड़ी बातें हैं एकनाथ शिंदे ने बोली हैं। एक, ऑपरेशन टाइगर पूरी तरह सफल हो चुका है। दूसरा, कट्टर शिव सैनिकों का स्वागत किया गया है। तीसरा, अब जो दूसरा अध्याय था बाला साहब ठाकरे के विचारों को बचाने का, यह भी हमारा शुरू हो गया है, जिसमें 6 सांसद हमारे साथ जुड़े हैं। और यह भी उन्होंने कहा कि हम किसी के रास्ते में नहीं आते, लेकिन अगर कोई हमारे रास्ते में आता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और लोगों ने हमारी विचारधारा को स्वीकार किया है। अब किशोर तिवारी जी बोलिए, आप कट्टर शिव सैनिक हो या नहीं हो? मुझे सर्टिफिकेट कौन देगा, यही पहले पूछना है। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कट्टर हमारे साथ आ गए सबके सब शिव सैनिक। अरे भाई, एक बात बताओ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। मैंने पहले ही बोला कि ओम राजे निंबालकर तरीका आदमी, संजय जादव तरीका आदमी, और जो लोग अभी 6 आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा अपने फील्ड में बहुत ही पॉपुलर है और 4-4, 5-5 लाख से चुन के आए हैं। ये लोग छोड़ के आ गए, तो आत्मचिंतन किसको करना चाहिए मुझे मालूम। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, हाँ। नितिन गडकरी एक प्राइम मिनिस्टर बनने को जा रहे थे, मोदी ने साजिश करके उनको नहीं बनने दिया। ये अलग एंगल आ गया भाई। अरे एक बात, उनका नाम आया था इसलिए कह रहा हूं, वो अकेला लीडर है मैं इंडिया में जिसने अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया। उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के संयोजक बनने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी ने पेच फंसा दिया। ये सही बात है क्या? होता नहीं तो करना नहीं ना। हाँ। अपनी तो ऐसी सुनी सुनाई गॉसिप पे नहीं जाना चाहिए, गॉसिप पे नहीं जाना चाहिए। मैं किशोर जी को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री मोदी जी है, और ये जो बातें कर रहे हैं इनमें कोई मतलब नहीं। हम सबके पार्टी के जो भी नेतृत्व है, हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी है और वही रहेंगे। हाँ। और हमारे यहाँ विचारों से पूरे देश के 80% जनता मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की 80% जनता है। आप जैसे गिने चुने लोग बच्चे, आप भी पहले बीजेपी को समर्थन करते थे, बाद में आपने शिवसेना के साथ जाने का फैसला किया। आपको भी जो देवेंद्र जी है पहले उन्होंने बनाया था, वो आपको दर्जा दिया था महाराष्ट्र की सरकार में, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन अपने लालच के लिए आप शिवसेना में चले गए। तो देखिए, पूरी जनता विकास के साथ जुड़ी है, हिंदुत्ववाद के साथ जुड़ी है और राष्ट्रवाद के। किशोर तिवारी जी, आपको भी घुटन महसूस हो रही है ना इस पार्टी में? आपने खुद ही शुरुआत में कहा। नहीं, मैं घुटन नहीं मैं महसूस करता। अरे देखिए ना, तो संजय राउत निकलेंगे पार्टी से, वो इतने पावरफुल है ना, आपने खुद कहा। फिर अरविंद सावंत सांसद है, वो भी नहीं निकलेंगे, तो बचा कौन? आप निकलोगे क्या? ये सब लोग तो वही है जहां घर वापसी करेंगे, घर वापसी। हाँ, किशोर तिवारी जी घर वापसी करेंगे। नहीं देखो, मैं कभी मातोश्री जाता नहीं हूं, और एक बात बताता हूं कि मैं एक किसान नेता हूं और गरीबों में काम करता हूं, और मैं किसानों में ही काम कर रहा हूं। मैं 35 साल किसानों में काम किया, और मुझे कहां से बेअक्ल सूची कि मैं राजनीति में आ गया और इनके साथ आया। जब मैं नजदीक जाके देखा तो ये लोग बीजेपी हो या सब हो, ये सभी पैसे खाने में, जो कांग्रेस के वक्त 5% खाया जाता था, इन्होंने 50% कमीशन लेना चालू किया। किशोर जी, मेरा सवाल ही कुछ और था। एक मिनट समीर जी, एक सेकंड समीर जी। किशोर जी, मेरा सवाल आपके फ्यूचर पर था कि क्या अब आप आजिज आ चुके हैं क्या राजनीति से? आपने सबका रूप देख लिया, संन्यास ले रहे हो क्या आप? नहीं, मैं गरीबों में काम करूंगा। हाँ। और मैं विपक्ष ना करता हूं तो मेडिटेशन में मैं खुश हूं। मुझे राजनीति रात नहीं आती, ये समझ गया। जहां पैसे का कारोबार है, यहाँ चोरों का बाजार है। मैं अभी बताता हूँ, आपकी पार्टी में भी कोई भी नहीं, कोई कहीं धुला हुआ नहीं है। हाँ, सब दलालों के बीच गिरे हुए हैं। तहसील पूनावाला तरीके लोग और कृष्णा एडगे तरीके लोग बेचारे आके उनकी बातें रखते हैं।
उनके बात ही रखते हैं यहाँ, उनको अच्छा कहते हैं, उन्हें चलो certificate देते हैं। अच्छा हो गया, हमारे बारे में तो कुछ खराब नहीं कहा आपने। रीमा जी तो बेसिकली आप मतलब में अच्छा हो, देखो राजनीति ना दोनों कह रहे हो ये आप। किशोर भाई आप छोड़ोगे कहाँ जाओगे? भाई हाँ बोलो ना, तो ये कहाँ चैनल पर जाएगी किशोर बैठोगे भाई? या नहीं उद्धव ठाकरे का पक्ष रखने के लिए, या ये अंतिम शो है आज आपका? मैं बताऊं, मैं इतना मुंहपट हूं कि मुझे कोई भी रखेगा नहीं। इससे अच्छा घर में रहना ही ठीक है। हाँ। पार्टियों के प्रवक्ता बनने की मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, क्योंकि आप इतना सच्चा बोलोगे तो नहीं चलेगा। अब मुझे बताइए, आपके पास 100 रुपए नहीं थे और आप 10,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के मालिक हो गए और आप चारित्र संपन्न हो, तो ये कैसा चलेगा? ये कैसा जमेगा? वो राजनीति चले गई। हाँ, जिस राजनीति ने राष्ट्र निर्माण की बात की थी, सही बात है। बीजेपी संस्कार तो भूल अब गई। हाँ, यही बीजेपी पॉइंट है संस्कार कि भूल गई। आइडियोलॉजी से भटक चुके हैं समीर जी। सवाल यही है, जो लोग देखिए, आइडियोलॉजी रीमा से भटके हैं उनको आपने सहारा दे दिया है। देखिए रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जनसंघ 1951 में भी वही थी, हम तब भी वही बात करते थे, आज भी वही बात करते हैं। बाकी पार्टियों झूठ ने बोल रहे आइडियोलॉजी हैं। बदली। पर किशोर जी मुझे बोलने झूठ बोल दीजिए, रहे हैं। किशोर जी मुझे बोलने दीजिए। झूठ बोल देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे हमारे देश के सभी नेता हो, आज हमारी विचारधारा कहाँ बदली है? हमारी विचारधारा तो वही है। 370 हटाने की बात हमने 1951 में की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हटाया। ट्रिपल तलाक की बात हमने तब भी की, आज वो हटाया। यूसीसी की भी बात हम तब भी करते थे, आज वो हटाया। राम मंदिर की बात हमने तब भी की, राम मंदिर भगवान श्री राम बना। तो देखिए आइडियोलॉजी, और ये जो किशोर तिवारी जी हर बात पैसे से कर रहे हैं ना, रीमा जी एक बुनियादी आपको बात करता हूँ, लोग पूरी तरह अच्छे तरह से जानते हैं जो विचारधारा के साथ जो है उन्हीं के साथ जनता भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा बदली नहीं है। हमारी विचारधारा के साथ जनता जुड़ी है और ये 100 साल से हमारी विचारधारा चल रही है, आज की नहीं है। हमारे कोई प्रिंसिपल बदले नहीं तो है। तहसीन की भी फिर कोई विचारधारा पे मजबूरी चल रहे हैं। होगी कि आज तहसीन ने चैनल पर बैठकर जो बात की, कुछ समय पहले इन्हीं चीजों की तारीफ करते थे तहसीन, किस चीज की? कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, मैं तो ऑपरेशन सिंदूर कितना मैं अच्छा अभी भी रहा, करता हूं, जहाँ प्रधानमंत्री फिर से ही- कोविड के समय में मोदी जी की तारीफ, हर वक्त आप एक अलग तरीके से बात मैं करते थे करता और हूं। आज आप शो पर एक अलग लाइन ले रहे हो। एक मिनट, जहां पर प्रधानमंत्री जी सही है, मैं 1000 बार कहूंगा सही है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपने आंख हटा दे, धर्मेंद्र प्रधान जी से अब व्यक्ति कंटिन्यू करे नीट का इस देश का शिक्षा मंत्री, तो वो गलत है। अगर आईएफ का इस्तेमाल हो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो गलत है। अगर नितिन गडकरी जी बेटा बढ़ाओ योजना चलाए, वो गलत है। अगर नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने, वो गलत है। जो गलत है उसको गलत ये कहो। बेटा बचाओ योजना जो है ना, मुझे लगता बढ़ाओ, है वो बेटा भी बढ़ाओ। बढ़ाओ। बेटा कि बढ़ाओ। जब अमेठी में, रायबरेली में जाकर सोनिया गांधी कहती है मैं अपना बेटा आपको सौंप रही सही बात है, हूं। उसका जवाब दे देता हूं आपको मतलब ना तो ये देखे लोग कि क्या काम किया है, ना I ये agree. देखें कि शख्सियत क्या है, ना I ये agree देखें with you. ग्रास रूट पर क्या है, लेकिन बस मैं अपना मैं उसका बेटा जवाब आपको सौंप रही लाइफलाइन में हूं, दे देता हूं। उसको बेटा बढ़ाओ योजना कह सकते हैं। मैं उसको एक लाइन में उसका क्यों? जवाब, मैं उसका एक लाइन में उसको जवाब क्या दूं। कहेंगे फिर? मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं, लेकिन फिर प्रधानमंत्री 2014 में ये कहते हैं कि जो काम कांग्रेस ने किया मैं वही करने वाला हूं, मैं वही नेपोटिज्म लाने वाला हूं। तब तो उन्होंने कहा मैं नया भारत बना रहा हूं। क्यों नया कहा? भारत बन गया है। क्या कौन सा बनाया नया भारत? ये नीतीश कुमार के बेटे ने बनाया, ये नया ये नितिन भारत ही गडकरी है जी जिसमें बना रहे, खत्म है। धर्मेंद्र अरे प्रधान जी बना रहे। अरे भाई साहब, ये है नया भारत के आईएफ का इस्तेमाल हो, ये नया भारत के टेलीग्राम बंद हो। ये गलत है, गलत को गलत कहना होगा हमें, तब नया भारत बनेगा। प्रधानमंत्री 10 चीज अच्छा करते हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक्चुअली समय इतना नहीं है ना कि मैं नीट पर चर्चा करूं, फिर मैं राजस्थान पर चर्चा करूं, करना चाहिए, अशोक गहलोत गलत था। फिर मैं बताऊं कि कांग्रेस और यूपीए के समय में कितने पेपर लीक बहुत ज्यादा हुए। उस वक्त कितने मंत्रियों का क्या रोल था, क्या वहां पे एक आप लोगों ने सिस्टम बनाया, इन सब पे एक लंबी डिबेट हो सकती है। होना चाहिए, मुझे बुलाना उसमें। लेकिन नहीं करूंगी मैं अभी, क्योंकि आज उस पर चर्चा थी नहीं। हाँ समीर जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए तहसीन जी को 2014 के हर पैरामीटर के साथ 2026 के पैरामीटर कंपेयर करेंगे ना, तो कांग्रेस पार्टी के 60 साल ने जो काम नहीं किया, मोदी जी ने 12 साल में कर लिया। देश में शौचालय तक आप नहीं बना पाए थे 55 साल में, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाए थे, किस तरीके की बात कर रहे हो? और आज इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे दुनिया का बेहतरीन है। भारत का पानी नहीं है शहरों में। ये मुंबई में आके देखिए, कोस्टल रोड है, मेट्रो है, आपका आप
किस दुनिया में रह रहे हैं? सर, और आपकी पार्टी समीर ने भाई, क्या बनाया था? मुंबई अरे का भाई हेडलाइन साहब, है पानी नहीं है। अरे मुंबई का हेडलाइन ये नहीं सर है, हेडलाइन मुंबई से का पानी नहीं है। ट्रांस- 10,000 लोगों लीटर के एथेनॉल के लोगों पीछे के खर्च कर रहे, 2-2-3-3 पानी नहीं अरे है लोगों मुंबई के और 2-2 पुणे में। 2-2-3-3 काय करतात घंटे तुम्ही? लोगों काय के तुम्हाला traffic पण माहिती आहे, मध्ये मला पण माहिती अरे आहे. तहसील जी तुम्ही असं मुंबईत तुम्ही असं येताना- करणार का? अरे कैसे काय झालं इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही बघा साहेब. अरे मेट्रो में देखो, कोस्टल रोड में देखो, लोगों के 2 हो, घंटे जाते थे for that traffic I में। praise आज देवेंद्र बचे हैं फडणवीस ना, जी. आज बचे हैं ना, और पानी भी सबको मिल रहा है। मुझे एक किसको लोकेलिटी मिल रहा है का साहब? पता ही है। अरे सभी जगह मिल रहा है, इसीलिए तो चलिए साहब. एफडीआई मुंबई में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है, ऐसे एफडीआई आ जाएगी क्या? सर, ठीक है, सबसे फाइनल ज्यादा कमेंट किशोर FIR जी, फिर भारत कृष्णा छोड़ के जी। गया है. फाइनल कमेंट किशोर जी, फिर कृष्णा जी। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने पानी के जगह पे सफेद गोटे देने का ऐलान कर दिया है, तो 3 आपके पास आ जाएंगे, आपके पास सफेद गोटे आ जाएंगे। हाँ, तो क्या बोले, मेरे को समझ में नहीं आया। ये समीर सफेद रहते क्या हैं, है ये? मुझे मालूम नहीं। सफेद क्या है ये? गोटे गोटे गोटे? What is वो that? चिकने हो गए, मार्बल वो है. चिकने हो गए। मार्बल। मैं मजाक नहीं कर रहा। सरकार ने इम्पोज करने का डिसाइड किया है, क्योंकि पानी नहीं है, ये सत्य है। मेरी बहन मेरे पास आई है, वो कह रही है कि 4-5 दिन से नहाई नहीं हो, तो ये क्यों रूमर फैलाते हैं सर? मतलब क्यों रूमर फैला रहे हो किशोर तिवारी जी? क्यों रूमर फैला रहे हो भैया चैनल पे बैठ के? गजब है किशोर जी। किशोर भाई का कैमरा ही आप तो उल्टा हो नहा गया. रहे हो ना, आप तो नहा लिए। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ। अरे बहन किशोर भाई बहन का ने क्या कैमरा कहा और नहीं पता, किशोर भाई आप का नहाए हो पार्टी। या नहीं दोनों किशोर जी? उल्टा हो चमक गया। रहे हो आप तो चेहरे से, फिर क्रीम लगा रखी है कोई चेहरे पर? किशोर जी लग नहीं रहा फाउंडेशन, नहाए नहीं हो आप। किशोर जी की पार्टी का फाउंडेशन टूट गया, लेकिन टीवी पे फाउंडेशन लगाकर बैठते हैं. कृष्णा जी बोलिए भाई, ये फिर नहीं, चमक किस देखिए, चीज की है चेहरे पर भाई? फाउंडेशन किशोर भाई का पार्टी भी उल्टा हो गया, किशोर भाई भी उल्टा हो गया। किशोर भाई क्या क्या बोल रहा है? मुझे बोलने दो। बिना नहाए चेहरे पर अब इतनी क्या है, रौनक कैसे किशोर किशोर भाई जी? घर ये तो वापसी एक सवाल है करेंगे। भाई। हम सबके शुभकामनाएं चलिए। किशोर भाई के साथ है। बहुत बहुत किशोर भाई, शुक्रिया आपको आप ऐसे सभी का नाते रहना आप. हमारे साथ आप जुड़े खुश आप सभी रहो, का बहुत बहुत शुक्रिया। टेंशन 5 की में मत आओ, पंचायत में आपके भाई लोग हैं आपके साथ। चलिए, तो अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से पूरी यूनिटी दिखाई दी। ये दिखाई दे गया है कि किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे के साथ में सब लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, ये आत्मचिंतन की बात है। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।